106 सेंटर्स पर 45,000 से ऊपर अभ्यर्थियों की परीक्षा संपन्न कराई जाएगी RO की। पर्याप्त तैयारी हम सभी ने की है। सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केंद्रीय व्यवस्थापक और जो कक्ष निरीक्षक और उसके नीचे का स्टाफ है, सबका प्रशिक्षण कराया गया है और 2 बार प्रशिक्षण कराया जा चुका है। आज उनका भ्रमण हो रहा है सभी सेंटर्स पे। शाम को 6 बजे हमने डीब्रीफिंग सेशन रखा है और सभी के साथ में सीधे संवाद में कर रहा हूँ। इसके अतिरिक्त जो हमारे अन्य डिपार्टमेंट है, पुलिस विभाग से, नगर निगम से, रोडवेज से, रेलवेज से और सिविल डिफेंस से, सभी लोगों से अभी हमने मीटिंग की है और स्टेशन पे और बस स्टेशन पे भी हेल्थ डेस्क बना रहे हैं ताकि जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके लिए रुकने का स्थान नहीं है, वो नगर निगम की हमारे 25 से ऊपर N बसें हैं, वो सभी खोली जाएंगी और जाके रह सकते हैं। कल एसोसिएशन से भी बात हुई है, ओवर चार्जिंग कहीं पे रुकने के लिए ना हो। तो तैयारियां पूरी हैं और सभी को पर्याप्त ब्रीफिंग की गई है। आयोग के जो दिशा निर्देश है उसका सभी को पालन करना है। मैं सभी जितने भी हमारे अधिकारी, कर्मचारी इस पूरी प्रक्रिया में लगे हुए हैं, जितने केंद्रीय व्यवस्थापक है, उनके नीचे का स्टाफ है, प्राइवेट स्कूल्स हैं, सभी को मैं आगाह करना चाहूँगा। बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है। जो आयोग के निर्देश हैं लिखित में पूरा पढ़ के उसी हिसाब से उसको कराना है। किसी ने पेपर लीक के बारे में सोचा भी, किसी ने पेपर लीक कराने का प्रयास किया, चाहे वो 4th क्लास स्टाफ हो, चाहे वो वरिष्ठ अधिकारी हो, कर्मचारी हो, तो बहुत कड़ी कार्रवाई हम लोग इसमें करेंगे और उनका पूरा परिवार उसको भुगतेगा। मैं कहना चाहूँगा इस बात के लिए कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति भी यहाँ पर पेपर लीक के बारे में सोचे बिना STF की टीम्स पूरी तरह उसमें सक्रिय हैं और हर एक कोचिंग सेंटर पे हर एक ऐसे जो प्राइवेट लोग हैं जो इस प्रकार की चीज़ों में पिछले वर्षों में लिप्त रहे हैं, सभी की गतिविधि भी हमारी नज़र है और हमारा पूरा ये प्रयास है कि सकुशल परीक्षा हम लोग कराएंगे, ये पूरा विश्वास है। तैयारी के लिए कितने सेंटर्स होंगे, कितने चार्ज? देखिए, कल हमारे प्रयागराज में 106 सेंटर्स पर 45,000 से ऊपर अभ्यर्थियों की परीक्षा संपन्न कराई जाएगी RO की। पर्याप्त तैयारी हम सभी ने की है। सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केंद्रीय व्यवस्थापक और जो कक्ष निरीक्षक और उसके नीचे के स्टाफ है, सबका प्रशिक्षण कराया गया है और 2 बार प्रशिक्षण कराया जा चुका है। आज उनका भ्रमण हो रहा है सभी सेंटर्स पे। शाम को 6 बजे हमने डीब्रीफिंग सेशन रखा है और सभी के साथ में सीधे संवाद में कर रहा हूँ। इसके अतिरिक्त जो हमारे अन्य डिपार्टमेंट है, पुलिस विभाग से, नगर निगम से, रोडवेज से, रेलवेज से और सिविल डिफेंस से, सभी लोगों से अभी हमने मीटिंग की है और हम स्टेशन पे और बस स्टेशन पे भी हेल्थ डेस्क बना रहे हैं ताकि जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके लिए रुकने का स्थान नहीं है, वो नगर निगम के हमारे 25 से ऊपर N बसें हैं, वो सभी खोले जाएंगे और वहाँ पर भी जाके रह सकते हैं। होटल एसोसिएशन से भी बात हुई है, ओवर चार्जिंग कहीं पे रुकने के लिए ना हो। तो तैयारियां पूरी हैं और सभी को पर्याप्त ब्रीफिंग की गई है। आयोग के जो दिशा निर्देश है उसका सभी को पालन करना है। मैं सभी जितने भी हमारे अधिकारी, कर्मचारी इस पूरी प्रक्रिया में लगे हुए हैं, जितने केंद्रीय व्यवस्थापक है, उनके नीचे का स्टाफ है, प्राइवेट स्कूल्स हैं, सभी को मैं आगाह करना चाहूँगा। बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है। जो आयोग के निर्देश हैं लिखित में पूरा पढ़ के उसी हिसाब से उसको पूरा रवा कराना है। किसी ने पेपर लीक के बारे में सोचा भी, किसी ने पेपर लीक कराने का प्रयास किया, चाहे वो 4th क्लास स्टाफ हो, चाहे वो वरिष्ठ अधिकारी हो, कर्मचारी हो, तो बहुत कड़ी कार्रवाई हम लोग उसमें करेंगे और उनका पूरा परिवार उसको भुगतेगा। तो मैं कहना चाहूँगा इस बात के लिए कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति भी यहाँ पर पेपर लीक के बारे में सोचे बिना STF की टीम्स पूरी तरह उसमें सक्रिय है और हर एक कोचिंग सेंटर पे हर एक ऐसे जो प्राइवेट लोग हैं जो इस प्रकार की चीज़ों में पिछले वर्षों में लिप्त रहे हैं, सभी की गतिविधि में हमारी नज़र है और हमारा पूरा ये प्रयास है कि सकुशल परीक्षा हम लोग संपन्न कराएंगे, ये पूरा विश्वास है। देखिए, कल RO का एग्ज़ाम हमारे जनपद प्रयागराज में संपन्न होगा। 106 सेंटर यहाँ बनाए गए हैं और 45,000 से ऊपर अभ्यर्थी यहाँ पे एग्ज़ाम देंगे। सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। जो स्टैटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, केंद्रीय व्यवस्थापक और जो कक्ष इन्विजिलेटर होंगे उनका प्रशिक्षण संपन्न करा दिया गया है। उनका आज भ्रमण हो रहा है सब जगह। शाम को डीब्रीफिंग सेशन हमने फिर से उनका रखा है और जो आयोग के दिशा निर्देश हैं उन दिशा निर्देशों के अकॉर्डिंग सभी लोग काम करें और उनको जो कॉपी बुक स्टाइल में पूरी तरह हमारी पूरी प्रक्रिया संपन्न हो, इसको लेकर हम लोग प्रतिबद्ध हैं। अभी बहुत डिटेल में अदर डिपार्टमेंट्स के साथ पुलिस, नगर निगम, रोडवेज, ट्रांसपोर्ट और रेलवेज़ के साथ में बैठक हुई है और उनको मैंने हेल्प डेस्क बनाने के लिए, पुलिस को ट्रैफिक मैनेजमेंट और सिक्योरिटी अरेंजमेंट करने के लिए भी निर्देश दिए हैं और बहुत
एक गहन तरीके से हम लोगों ने समीक्षा की है। मैं आपके माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को ये सुनिश्चित करना चाहूँगा कि हमने पर्याप्त इंतजाम किए हैं, सभी की परीक्षा हम सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और साथ ही जो व्यवस्था में लगे हुए हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो स्टैटिक मजिस्ट्रेट हो, सेक्टर मजिस्ट्रेट हो, केंद्रीय व्यवस्थापक हो या उनके नीचे का स्टाफ हो, और इसके अतिरिक्त मैं बाकी भी जितने कर्मचारी लगे हों सबको कहना चाहूँगा और आगाह करना चाहूँगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है और बहुत सारे बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। सभी लोग पूरी सतर्कता के साथ और पूरी तत्परता के साथ में और आयोग के दिशा निर्देशों के अंतर्गत इस एग्ज़ाम को संपन्न कराएंगे। इस पूरी चेन में अगर कोई भी लापरवाही करता है, कोई भी नकल माफिया अगर ये सोचता भी है कि पेपर लीक करने का कोई प्रयास, वहाँ के वो पेंसिल चार्ट पे और है। हाँ वहाँ पे उसका स्कूल ही अलग है। ओके, वो यूपी बोर्ड से है, ये सीबीएसई से है। इसकी एफिलिएशन जो है वो अभी तब ये है अभी 15 साल 15 साल हो 15 साल हाँ गए। ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है। हाँ हाँ, ये तो बहुत पुरानी है एक्चुअली। वो तो आज़ादी से पहले का है वो वाला? स्कूल। हाँ वो गर्ल्स स्कूल वही एक गर्ल्स स्कूल होता है। अच्छा, मतलब यहाँ पुरानी लेडीज़ हैं, नानियाँ दादियाँ सबकी पढ़ी हुई तब यही बड़ी है। हैं। बीपी गर्ल्स सम्मिलित होने जा प्रयागराज में 106 सेंटर्स पे लगभग 45,000 से ऊपर बच्चों का एग्ज़ाम कल हम लोग कंडक्ट कराएंगे। सारी तैयारियां पूरी हैं और सभी जो स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स हैं, हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं, केंद्रीय प्रभारी, सभी की ट्रेनिंग हमने करा दी है 2 राउंड में। और आज सभी सेंटर्स पे भ्रमण हो रहा है सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट्स का, स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स का। शाम को 6 बजे हमने डीब्रीफिंग सेशन रखा है और सभी हमारे जो केंद्रीय प्रभारी हैं वो भी ऑनलाइन जूम के माध्यम से जुड़ेंगे। तो सभी का फीडबैक हम लोग लेंगे। सीसीटीवी कैमराज हर सेंटर पे, हर रूम में लगाए गए हैं और आज सारी तैयारियां हमने कंप्लीट कर ली है। बारिश को देखते हुए नगर निगम की टीम को भी हमने एक्टिव किया है। कुछ मोबाइल टीम्स उनकी ये वाटर लॉगिंग अगर होती है तो उसको निकालने के लिए रहेगी। और रेलवे स्टेशंस पे, बस स्टेशन पे हमने हेल्प डेस्क लगाए हैं। जितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास कहीं रुकने की जगह नहीं है उनके लिए रैन बसेरे हमने ओपन करवाए हैं, तो वो भी वहाँ पर रहेंगे। तो पूरी तरह हम लोग तैयार हैं। पेपर लीक से निपटने के लिए भी एसटीएफ की टीम, एलआईयू की टीम, पुलिस की टीम पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। पूर्व में ऐसे जितने लोग संलिप्त रहे हैं कोचिंग सेंटर से, सभी की गतिविधि भी हम लोग नज़र रखते हैं। और आपके माध्यम से मैं उन सबको चेतावनी दूंगा कि कोई पेपर लीक के बारे में सोचे बिना जितने कर्मचारी अधिकारी लगे हैं वो भी पूरी मुस्तैदी से काम करें। किसी भी प्रकार के प्रलोभन में पेपर लीक के बारे में ना आए और कोई व्यक्ति अगर आपसे पेपर लीक करने के लिए संपर्क करता है तत्काल हमें सूचित करें ताकि हम लोग समय रहते करें करेंगे। डीएम साहब ये बताएं कि जो परीक्षा केंद्र है उसमें तमाम तरह के एहतियात, जैसा हमने सिपाही भर्ती में देखा था, कि किस तरह के निर्देश हैं? वो सारे एहतियात हैं। सबसे पहले तो जो पुलिस की टीम्स यहाँ पे कल सुबह आ जाएंगी। HHMDs उनके हाथ में हैंडल्ड जो मेटल डिटेक्टर होता है वो उनके पास रहेगा ताकि वो देख पाएँ कि कोई अवांछित सामग्री परीक्षा कक्ष में ना लेकर जाए। और इसके अतिरिक्त हर एक सेंटर पे प्रॉपर पुलिस की तैनाती की गई है। सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से डायरेक्ट निगरानी आयोग द्वारा और हमारे परीक्षा कंट्रोल रूम द्वारा की जा रही है, उसको हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। और पूरी मुस्तैदी सुनिश्चित करने के लिए हर एक सेंटर पर एक सिंगल सेक्टर मजिस्ट्रेट और सिंगल स्टैटिक मजिस्ट्रेट वहीं के लिए रखा गया है। वो पेपर जब लेकर आएंगे वहीं बैठेंगे, हर एक रूम का भ्रमण करेंगे। 50% जो हमारे ये क्लास इन्विजिलेटर है वो गवर्नमेंट की साइड से है, 50% जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें उनका स्टाफ रहेगा। वो भी केंद्रीय व्यवस्थापक की जिम्मेदारी होगी, जिम्मेदार लोगों को वहाँ पर लगाएं और पेपर लीक में किसी प्रकार से इन्वॉल्व ना हो। और जो SOP है, आयोग के इंस्ट्रक्शन सबको हमने दिए हैं लिखित में, उसको फॉलो करते हुए एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। तो पूरी हमारी तैयारी है और जब पेपर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में OMR शीट्स को सील करके फिर सीधे आयोग लेकर जाएंगे सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट। तो पूरा SOP बना हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो सुचारू रूप से परीक्षा सबका। सेंटर का चयन करते समय किस तरह के सेंटर का चयन करते हुए हम लोगों ने ये देखा था कि लोगों को दूर ना जाना पड़े, तो 76 सेंटर हमारे सिटी एरिया में हैं और 30 सेंटर हमारे गंगानगर और यमुनानगर में है। सबसे दूरस्थ सेंटर हमारा हंडिया में है और लेकिन प्रॉपर रोड पूरा क्लियर है। और वहाँ पे कांवड़ को देखते हुए जो हमारा वन वे चल रहा है उसमें ट्रैफिक पुलिस की टीम्स हमने लगाई है। और हमारे जो 3 ब्रिजेस हैं, नैनी ब्रिज, फाफोमू ब्रिज और शास्त्री ब्रिज, उस पर भी हमने एक CO रैंक का अधिकारी लगाया है ताकि ट्रैफिक कंजेशन नहीं करे।